Hello everybody, this is Muskan Wadwa. Today I am going to tell you about the Bible transformation or you can say Bible translations. इसमें से हमेशा क्वेश्चन आना ही आना है, ये मतलब नेट का फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें आपको लेकिन देखना क्या है कि क्वेश्चंस आएंगे कैसे, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप बताओ कि जो जॉन विक्लिफ है उन्होंने मतलब लेटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था तो कब किया था, या फिर ये आ सकता है सिर्फ कि हु इज़ द राइटर हु हैज़ ट्रांसलेटेड द बाइबल इन लेटिन इनटू द इंग्लिश। तो देन यू हैव टू राइट इट्स जॉन विक्लिफ। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जॉन विक्लिफ है, विलियम टिंडेल है, कौन सा है, ऐसे दिया जाएगा आपको, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट। फिर आपसे पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें इलीगल हो गया था बाइबल ट्रांसलेशन को रीड करना ही, ठीक है। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल थी विच इज़ द फर्स्ट एवर प्रिंटेड बाइबल। देन यू हैव टू राइट इट्स गटनबर्ग बाइबल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लगा लो, इसको आ सकता है कि फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल कब हुई थी, तो आपको लिखना है गटनबर्ग्स बाइबल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इरेस्मस की बाइबल। इरेस्मस की बाइबल में आप देखो यहाँ पर आ सकता है कि ग्रीक एडिशन कौन सा था। देन इट इज़ इरेस्मस। और एक ही इन्होंने न्यू टेस्टामेंट यूज़ किया था, तो वही न्यू टेस्टामेंट बाद में मार्टिन लूथर, विलियम टिंडेल, इन सब ने यूज़ किया था, ठीक है। फिर देखो लेकिन एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे पास ये विलियम टिंडेल का जैसे इस बार ही क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब अभी लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था कि हु इज़ द राइटर डैट हैज़ बर्नड अलाइव, जिसको अलाइव बर्न कर दिया गया था बाइबल की ट्रांसलेशन के लिए, वो थे हमारे विलियम टिंडेल को कर दिया गया था। इसमें ना दो आएंगे, जैसे विलियम टिंडेल और जॉन विक्लिफ। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज नहीं होना, आपको लिखना विलियम टिंडेल, ठीक है। इन्हीं को अलाइव बर्न कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, जो कि इलीगल था तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। और एक यहाँ से क्वेश्चन है, जो जॉन वाइक्लिफ हैं उन्होंने तो मिडल इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी वर्ल्गेट्स बाइबल, लेटिन से इंग्लिश में की थी, और इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश में की थी। नेक्स्ट वी मूव टू द कवरडाइल बाइबल। अब देखो यहाँ पर फिर से देखो क्या है, ये फर्स्ट इंग्लिश बाइबल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना। फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल आ जाए तो आपको लिखना है गटनबर्ग्स बाइबल, जो पहले किया था 1555 में पब्लिश हुई थी। अगर इंग्लिश आ जाए तो कवरडाइल, और सिर्फ प्रिंटेड आ जाए तो गटनबर्ग्स बाइबल, ठीक है। और फिर ये भी आ सकता है किंग की कीवर्ड्स याद करने हैं आपको। किंग्स की परमिशन लेके जो बाइबल पब्लिश हुई थी दैट इज़ मैथ्यू बाइबल, ठीक है। ऐसे आएंगे जैसे किंग की परमिशन से कौन सी थी, मैथ्यू। इंग्लिश प्रिंटेड थी तो कवरडाइल, सिर्फ प्रिंटेड थी तो गटनबर्ग्स बाइबल, ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, 1555 में क्वीन मैरी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सारी बाइबल को ही बर्न कर दिया अपने एंगर की वजह से। उसके बाद ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद तो बिशप्स किंग, उसके बाद सिर्फ ये वाली इम्पॉर्टेंट है, किंग जेम्स बाइबल 1611 में, और ये न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। मतलब इम्पॉर्टेंट सिर्फ आपको वही रखनी है, विलियम टिंडेल वाली। आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ एक बार रिवीजन के लिए। दिस वन, विलियम टिंडेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटेड बाइबल। और देखो ये इकट्ठी आ गई पेज पे, हम इनको अलग अलग कलर से कर देते हैं। फर्स्ट एवर प्रिंटेड तो गटनबर्ग्स बाइबल करना है, और बर्न अलाइव वाला क्वेश्चन आ सकता है आया हुआ था तो ये विलियम टिंडेल, ठीक है। और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटेड बाइबल, ये देखो 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से एक ही पेज में से, तो ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में से।